हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा बीएड एग्जाम 2022 किसी मोस्ट इंपोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशन क्वेश्चन उपरे जहाँकि आपर एग्जाम रे आसूची। तो देखो ये हूँ पार्ट नंबर 1। एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 15 क्वेश्चन। तो आपण आउट ऑफ 15 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे मध्य निहाती भावे जणाई पारिबे। तो आपण मानकर बीएड एग्जाम ओनली 75 डेज रही। आपण मानकर 31 जुलाई रे आपण मानकर एग्जाम हेबार मोस्टली संभावना रही। तो आपण माने 31 जुलाई को टार्गेट रखिकी 31 जुलाई को टार्गेट रखिकी प्रिपरेशन करंतु। आपण मान पाखरे ओनली 75 डेज रही। आउ एई थर हमर गवर्नमेंट सिटी हमर जो गवर्नमेंट बीएड सीट संख्या बढ़ी 1850 गवर्नमेंट सीट रही। तो बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी रही, बहुत बड़ चांसेस रही। एई थर बहुत पिला सक्सेस हेबे बीएड क्वालिफाई करेंगे जहाँद्वारा से माने नेक्स्ट से जो ओटीटी कि सीटेट कि ओटीटी से अप्लाई करके सेटा मध्य क्वालिफाई करने से टार्गेट रखिए। तो आज आम डिस्कसन करवा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी आमर जो रही एजुकेशन रो। तो देखिए आप केते स्कोर कर आउट ऑफ 15। तो देखो यही वीडियो आमर सीएचटी ओएसटीटी ओटीटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट होगा कहीं आमर ये सब जो टीचिंग एप्टीट्यूड आ एजुकेशन ये पेडागोजी सेक्शन रे जाउछि। तो प्रथम क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय। आमर जो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को किए डेवलप करथिले, किए विकसित करथिले? चारिटा ऑप्शन रही लेव वाइगोट्स्की, जेरोम ब्रूनर, रॉबर्ट मिल्स गाग्ने, डेनियल गोलमैन। तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करछथि किए? आमर डेनियल गोलमैन। से फेमस होती 1995 रे से डेवलप करथिले। एग्जाम में पचारे को ईयर 1995 और डेनियल गोलमैन से को पुस्तक लिखिथिले? तो पुस्तक ना होची इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी भी क्वेश्चन आसी पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। which former prime minister of India conceived the idea of जवाहर नवोदय विद्यालय? तो आमर जो जवाहर नवोदय विद्यालय यही जवाहर नवोदय विद्यालय को जो आइडियाटा तांको मुंड को जुटिला तो को प्रधानमंत्री एटा को ए आइडिया को धारणा देइथिले जे जवाहर नवोदय विद्यालय आमे गोटे खोलिबा जहाँद्वारा आमर रूराल एरिया आमर जो रूराल एरिया ग्रामीण इलाकार टैलेंटेड पिला माने सेथिरे पढ़िबे एवं सेमानकर टैलेंट को डेवलप करि पारिबे। तो को प्रधानमंत्री से पचारछि को पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय एटा को लॉन्च कले बा ए आइडिया देइथिले? तो ये इंदिरा गांधी अच्छी, जवाहरलाल नेहरू अच्छी, पीवी नरसिम्हा राव अच्छी, राजीव गांधी अच्छी। तो आमर जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल खोलिबार आइडिया देइथिले कि राजीव गांधी। राजीव गांधी ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय और डेवलप्ड इन। आमर जो माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट किए देइथिले बा कहा द्वारा विकसित करा जायथिला बा कोठी विकसित हेइथिला? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी रही। तो आमर जो माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्टटा आमर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे डेवलप करा जायथिला को ईयर रे 1963 रे आ कहा द्वारा? तो आमर ड्वाइट डब्ल्यू आलेन D.W. आलेन को द्वारा करा जायथिला। एग्जाम में भी आसी पारे माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हुम? तो D.W. आलेन करिवे। आउ हमर माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन व्हिच ईयर? को वर्ष? तो 1963 हबो। आउ को यूनिवर्सिटी पचारिबो ताले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मारिबे। हमर गोटे क्वेश्चन रो तीनटा क्वेश्चन रो आंसर मिलिला। तो एग्जाम रे किछि भी से पचारि पारे। ए सब क्वेश्चन हमर बीएड एग्जाम रे आसीछि। हमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे क्वेश्चन आसीथिला प्रीवियस हमर 2019 रे आसीथिला।
तो आपण मैंने एबठू प्रिपरेशन बीएड रे मजबूत प्रिपरेशन करतु जहाँकि आप नेक्स्ट ओटीटी ओएसटीटी बीएड कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर मध्य आपको काम दब। नेक्स्ट रही हु फॉर्मली इनागुरेटेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन यूजीसी इन 1953। आमर 1953 मसीह यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन को आनुष्ठानिक भावे किए उद्घाटन करथिले? श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 1953 रो कथा कह जाए। स्मृति ईरानी एबे अच्छी तो यहाँ भी बर्तमान एबर से मंत्री तो ये भी हेनी फखरुद्दीन अली अहमद ना कि मनोहर जोशी नुह 1953 कह जाऊँगी। तो आम से आमर फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो तांको समय रे एटा को उद्घाटन करागला बा मौलाना अबुल कलाम आजाद आमर यूजीसी को आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन इज ऑल्सो कॉल्ड। आमर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन रही तार अन्य ना कौन आउ कौन कह जाए? सैडलर कमिशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन, राधाकृष्णन कमिशन ना मुदलियार कमिशन? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन को सैडलर कमिशन कह जाए कहीं यार जो चेयरपर्सन थे कमिशन रो हेड थे माइकेल सैडलर। तांको ना अनुजाई एटा को सैडलर कमिशन रखा जाइए। नेक्स्ट रही टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकॉज दे। टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकॉज दे डैश। आमर जो टीचिंग एड माने शिक्षा सहायक उपकरण गुड़ाक गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कौन? कारण कौन से पचार हेल्प टीचर्स वर्क माने शिक्षकों काम साहाय्य ना एक्टिवेट ऑल सेंसेस सब सेंसेस गुड़ा एक्टिवेट करने ना हेल्प स्टूडेंट्स टू अटेंटिव करने स्टूडेंट मान को अटेंशन करने ना मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। तो देखो टीचिंग एड्स बा शिक्षा सहायक उपकरण गुड़िक गुरुत्वपूर्ण कहीं आम टीचिंग एड्स बा शिक्षा सहायक उपकरण द्वारा जदि आम स्टूडेंट मान पढ़ाइबा ताहले सेटा आमर जीवंत उदाहरण हो जीवंत उदाहरण से भलसे पिला माने बुझी पारिबे। तो ये आमर करेक्ट आंसर जो मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल अधिक भावपूर्ण आमर शिक्षणटा हो। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही ताराचांद कमिटी प्रोवाइडेड रेकमेंडेशन ऑन डैश। आमर जो ताराचांद कमिटी गठन करा जायतिला तो से कौन रेकमेंडेशन करूला? स्टूडेंट्स ऑन रेस्ट, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। तो ताराचांद कमिटी आमर जो बना जाता से कौन रेकमेंड करूला ना सेकेंडरी एजुकेशन को रेकमेंड करूला। आमर सेकेंडरी स्कूल रे पिला मानको मल्टीपर्पज टाइप से मल्टीपर्पज टाइप माने बहुत उद्देश्य को पूरण करने फोकस करूला सेकेंडरी स्कूल रे। तो आमर सेकेंडरी एजुकेशन रे जीवो। नेक्स्ट रही एजुकेशन कमिशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हिच फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन वाज चेयर्ड बाय। तो से कौन कौन आमर भारत स्वाधीनता हैला परे आमर एजुकेशन कमिशन गठन एजुकेशन कमिशन गठन करागला जहाँकि व्हिच फोकस्ड सेकेंडरी एजुकेशन सेटा कौन ना सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस करूला। तो आमर जो सेकेंडरी एजुकेशन फोकस करूला तार चेयरपर्सन किए थिले? डॉक्टर डी.एस. कोठारी, ए. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, एस. राधाकृष्णन, त्रिगुणा सेन। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए आमर कौन हम यहाँ देखो सेकेंडरी एजुकेशन केबे स्टार्ट होता भी एग्जाम आसी पारे। तो 1952 रे होता आउ लक्ष्मण स्वामी मुदलियार ए लक्ष्मी हो जाए लक्ष्मी हेनी लक्ष्मण स्वामी मुदलियार तार चेयरपर्सन थिले 1952 रे सेकेंडरी एजुकेशन को स्टार्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन was the first Indian education commission under British India। तो ब्रिटिश माने इंडिया रे शासन करने समय रे भारत रे प्रथम भारतीय एजुकेशन कमिशन
गठन करा जायतिला तो से कमिशन रो ना कौन से पचारिछि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन ना कलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन हंटर कमिशन ना सेटलर कमिशन। तो ब्रिटिश मैंने शासन करिया समय आमर ब्रिटिश इंडिया शासन समय इंडिया प्रथम एजुकेशन कमिशन ना होची हंटर कमिशन। हंटर कमिशन का ना रही ना सार विलियम हंटर को ना अनुଯାयी हंटर कमिशन रखा जाइए। आ हंटर कमिशन क्या समय आसाला आमर ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन समय आसाला आमर यहाँ 1882 पाखापाखि आमर आसाला यहाँ लॉर्ड रिपन को समय आसाला हंटर कमिशन कह जाए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी हंटर कमिशन। नेक्स्ट रही साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज आमर साइकोलॉजीटा कौन डिफाइन कौन वर्णना करुच्ची स्टडी ऑफ द सोसाइटी स्टडी ऑफ फिजिकल एट्रिब्यूट स्टडी ऑफ बिहेवियर स्टडी ऑफ द सोल। तो आमर साइकोलॉजी कौन क्या कहुए ना स्टडी ऑफ बिहेवियर को कहुए साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इन 1983। तो 1983 मसीह किए आमर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को डेवलप करते डेनियल गोलमैन हावर्ड गार्डनर जेरम ब्रूनर रॉबर्ट स्लेविन। तो ये देखो आमर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को देते किए ना डॉक्टर हावर्ड गार्डनर देते 1983 मल्टीपल इंटेलिजेंस माने बहुत गुड़ाए इंटेलिजेंस थ्योरी। तो प्राय 8टी इंटेलिजेंस थ्योरी देते से आमर इंटरपर्सनाल रही इंट्रापर्सनाल रही बॉडी काइनेस्थेटिक रही म्यूजिकल रही बहुत गुड़ाए तार 8 प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार 8 टाइप ऑफ आमर इंटेलिजेंस को से बाहर करते किए ना डॉक्टर हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट रही राममूर्ति कमिटी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1990 टू रिव्यू द। तो आमर जो राममूर्ति कमिटी को 1990 मसीह गठन करागला क्या रिव्यू करने क्या रिव्यू करने नेशनल पॉलिसी ऑन डिटेंशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान ना SCRT। तो आमर आमर कौन हम करेक्ट आंसर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। आमर 1986 मसीह सेकेंड टाइम पाई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आसीथिला। आमर फर्स्ट 1968 आसला आमर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आसला सेकेंड आसला आमर 1986 रे आ लास्टटा वर्तमान थर्ड आसी 2020 रे आसला वर्तमान रिसेंटली आसी। तो से कही आमर जो 1986 आसला तो आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आसला ताकू रिव्यू करने से रिव्यू करने 1990 राममूर्ति कमिटी को गठन कर जाइतिला। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टाब्लिश्ड इन। तो आमर NCERT आमर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एटा को मसीह स्थापना करागला 1961 1965 1947 ना 1950। तो आमर NCERT को एस्टाब्लिश करागला 1961 रे। एग्जाम रे मे भी आसीपारे NCERT रो हेडक्वार्टर कोठी अछि कहीं आमर जीके जनरल अवेयरनेस 5 मार्क आसुची जनरल अवेयरनेस आमर एजुकेशन सब मिसिक 5 मार्क आसुची। तो से मे भी आसपारे जनरल अवेयरनेस आपर जे NCERT रो हेडक्वार्टर कोठी एग्जाम रे आमर आसुची NCERT हेडक्वार्टर रही आमर न्यू दिल्ली रे रही NCERT हेडक्वार्टर। वर्तमान NCERT रो प्रेसिडेंट किए अछंती बा चेयरपर्सन किए अछंती मे भी एग्जाम रे आसीपारे। तो दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान NCERT रो चेयरपर्सन अछंती। तो ये आमर करेक्ट आंसर होची कौन ना आंसर होची आमर 1961 मसीहा। नेक्स्ट रही इन डाएट डी रिफर्स टू आमर डाएट रे डी रो फुल फॉर्म कौन से पचारिछि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डिप्लोमा ना नन ऑफ दिस। तो डाएट रो फुल फॉर्म होची कौन ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो डी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। डाएट रो फुल फॉर्म होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
तो डी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक आंसर। नेक्स्ट देखा एजुकेशन एज ए ट्राइपोलार प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड बाय आमर एजुकेशन गोटे त्रिस्तरीय प्रोसेस अटे तो यहाँ किए डिस्क्राइब करते सर जॉन आडम्स जॉन डिवे प्रोफेसर ट्रेवर जॉन आपदेव तो आमर एजुकेशन एज ए ट्राइपोलार प्रोसेस यहाँ किए कहते जॉन डिवे कहते ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही फुल फॉर्म ऑफ सीआरसीसी रो फुल फॉर्म कौन है यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रही 16 नंबर क्वेश्चन यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे ये हूँ आप होमवर्क यहाँ कौन हो ना यहाँ आप होमवर्क रहा तो सीआरसीसी रो फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स रे जनइबे देखो क्लस्टर रेवेन्यू सेंट्रल कोऑर्डिनेटर क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर क्लस्टर रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर क्लस्टर रिफॉर्म एंड करिकुलम कोऑर्डिनेटर कौन हम करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगता है ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिका मात्रा आप सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।